नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं एक बागेश्वर भक्त और एक मुस्लिम लड़की और एक खतरनाक खूंखार चीते का जबरदस्त वाकया में सुनाएंगे, जिसको सुनकर के वाकई आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो चलिए हम लोग इस घटना को, इस वाकया को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक भगवान के भक्त, एक साधु बाबा जो नित्य भगवान की भक्ति भाव में लीन रहने वाले, घूमते घूमते एक गांव में चले जाते हैं। और उनका काम ही यही था कि कभी यहाँ पर कभी वहां पर भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करना और बस भगवान की भक्ति में लीन रहना, लोगों को अच्छी अच्छी राय देना, लोगों को भगवान की भक्ति भाव के बारे में बताना, ताकि लोग इस बात से जागरूक हो सके। और इस तरीके से वे भगवान के भक्त प्रचार करते करते घूमते घूमते एक ऐसे गांव में पहुंचते हैं कि जहां पर क्या देखते हैं कि एक हनुमान जी का मंदिर है पीपल के वृक्ष के नीचे, और उनका कोई जो है रेख देख करने वाला नहीं, कोई साफ सुथरा नहीं है। जब वे देखते हैं तो तुरंत वहां पर जो है सोचते हैं कि इस गांव के लोगों को मैं सुधार के जाऊंगा। इस गांव में जो भगवान के प्रति जो स्नेह नहीं लगा हुआ, कुछ ना कुछ मैं बदलाव करके ही जाऊंगा। और उन्होंने प्रण करके उस हनुमान जी के जो वहां पर मूर्ति थी वहां पर जो है रुकने का प्रणाम कर लेते हैं। फिर वहाँ पर अच्छे से साफ सफाई करने के बाद वहाँ पर जब बैठ करके भगवान की भक्ति भाव करते रहते हैं, तब तक कुछ गांव के लोग वहाँ पर आकर के देखने लगते हैं, अरे ये कौन सा विचित्र आदमी है, इस तरीके से तो मैंने किसी को आज तक करते देखा नहीं है। ये कौन है जो एक पुतला है, इस पुतला के आगे ऐसे बातें कर रहा है, ऐसे पूजा कर रहा है, नतमस्तक हो रहा है, आखिर ये क्या है? आज तक तो मैंने किसी को देखा ही नहीं। लेकिन शायद उस साधु बाबा को, उस भक्त को पता ही नहीं था कि इस गांव में जितने के जितने लोग हैं सारे के सारे भगवान को मानने वाले नहीं थे, बल्कि वह सारे के सारे मुस्लिम थे। और वह लोग इस मंदिर से, इस मूर्ति से बिल्कुल ही हेट करते थे, घृणा करते थे। और जब उस बाबा को वहां पर लोगों ने देखा तो कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और उन लोगों ने पूछा, अरे भाई ये तुम क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा, मैं अपने भगवान की पूजा कर रहा हूं। कितने दिनों से यहाँ पर मेरे भगवान की मूर्ति पड़ी, कोई साफ सफाई करने वाला नहीं है, बस मैंने वही तो किया, साफ सफाई करके अपने भगवान की पूजा आराधना की। गांव वालों ने कहा, तुम इस मूर्ति की, अरे इसमें जान नहीं है, तुम इसके आगे क्यों नतमस्तक होते हो? इसकी क्या साफ सफाई करते हो? कुछ नहीं होने वाला। उस साधु बाबा ने कहा, शायद तुम लोगों को पता ही नहीं है, इसमें वो दिव्य शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकता है। बस अपना मानने की बात होती है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तुम लोग नहीं मानते, कोई बात नहीं, लेकिन बस मैं इसी जगह पर भक्ति भाव करके कुछ दिव्य चमत्कार भी मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा। उन गांव वालों ने कहा कि नहीं, मेरे को ऐसा दिव्य चमत्कार कुछ भी नहीं दिख रहा, तुम तुरंत यहाँ से अपना झोली झंडा उठाओ और मेरे यहाँ से निकल जाओ। और बस उस गांव वालों ने उनको वहां से भगाना चाहा और पूरा वे अपना बोरिया बिस्तर बाल लेके चलो, यहाँ पर तो कोई खैर खबर नहीं है। और भगवान से माफी मांग करके कहते, हे भगवान आप मुझे माफ कर दो, मैं तो यहाँ पर आया ही था आपकी सेवा करने के लिए, लेकिन मैं क्या करूँ, विवश हूँ। कुछ आप ही क्यों ना ऐसा करामात कर देते जिससे इन लोगों की आंखें खुल जाती है। लेकिन उसी गांव में एक बूढ़ा बुजुर्ग फकीर भी रहते थे। उन्होंने उस बाबा को रोक लिया और कहा कि अरे ठीक है, आप यहाँ पर रहिएगा, आप भगवान की भक्ति बाप ने जो कुछ भी काम करने देगा, लेकिन इसके बदले में हम पूरे गांव वाले को कुछ कार्य करना पड़ेगा। जिन लोगों के जो कार्य जरूरत होगा वह आपसे कहेंगे और आपको करना ही पड़ेगा। उस बाबा की मजबूरी हो गई, क्योंकि उस गांव में उस अपने भगवान की सेवा करना था। उन्होंने तैयार हो गया, कहा ठीक है, आप लोगों के जो कार्य होंगे मैं वो कार्य कर दूंगा। फिर से मैं अपने भगवान की भक्ति भाव, हर सुबह जो इनका स्नान ध्यान करना, इनका मंदिर को साफ करना, सारे के सारे मैं सेवा कार्य किया करूंगा, बस उतना आप लोग समय दे दीजिएगा। उस गांव वालों ने कहा ठीक है। बस अब तो अगले दिन से वो साधु बाबा उठते, भगवान की भक्ति भाव करते और पूरे गाँव की जो गैया थी, जानवर थे, उनको लेकर के वे चराते थे। कभी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। रास्ते में जब चलते थे पैरों में कांटे चुभ जाते थे, कोई उनका दुख दर्द जानने वाला नहीं था, लेकिन उनका शरीर में दर्द होते हुए भी वे अपने भगवान की भक्ति भाव करना कभी नहीं छोड़ते थे, कभी नहीं छोड़े। कितना भी उन गांव वालों ने इस बाबा पर जुल्म किया ताकि वह यहाँ से छोड़ करके रात के समय किसी तरीके से वह यहाँ से भाग जाए,
लेकिन वह निडर थे, डरने वाले नहीं थे। उनको अपने भगवान पर भरोसा था कि हाँ, एक दिन कुछ ऐसी करिश्मा जरूर दिखाएगा जिससे इन लोगों की आंखें खुली की खुली ही रह जाएगी। और इस तरीके से एक बार की गजब की बात होती है कि दोपहर का समय था और एक महिला, मुस्लिम महिला उस गांव में से आती है और एक घड़ा ली रहती है, घड़ा, और साधु बाबा के पास में आकर के कहती है, ए पुजारी, ढोंगी, ये देख रहे हो मेरा बच्चा रो रहा है, मेरे बच्चे को बहुत जोर से प्यास लगी, और एक घड़ा ले और जंगल में जा, वहां पर एक कुआं है, उस कुएं में से पानी लेकर के आ। गांव में किसी के पास कोई पीने की व्यवस्था, कोई पानी नहीं है, तुम जा जल्दी लेकर के आ। बाबा ने कहा कि थोड़ा सा समय दीजिए, मैं चला जाता हूं। उसने कहा जंगल में तो काफी दूर है, क्यों अगल बगल और कहीं नहीं है तो क्या? उस महिला ने कहा मैं जैसा कहती हूं वैसा ही करो, क्योंकि तुम लोग यहां पर जो टिके हुए हो हम लोगों का काम करने के लिए ही टिके हो, वरना तुम यहां से निकल जाओ। बस बेचारा वह बाबा, साधु, भगवान के भक्त लाचार होकर के उस घड़ा को लेते हैं और जाते हैं जंगल में, और जंगल में वहां पर एक कुआं था, उस कुआं से पानी भर करके लाते हैं। लेकिन शायद उन्हें पता ही नहीं था कि जिस जगह पर कुआं था उस कुआं के अगल बगल जो बहुत ही खूंखार जानवर रहते थे, बहुत सारे चीता भी रहते थे, बाघ रहते थे, आदमियों के जो दुश्मन होते हैं, शेर, सियार, लोमड़ी, ऐसे कई सारे वहां पर खूंखार जानवर रहते थे। लेकिन जब वे बाबा जाते हैं वहां से पानी भर करके लेकर के आकर के उस महिला को दे देते हैं, वह महिला बड़ा ही आश्चर्यजनक में रहती है, आखिर यह गया तो कैसे बच करके चला जा? आज तक तो वहां पर कोई भी जाने का प्रयास किया तो जिंदा वापस लौट करके नहीं आया, लेकिन यह कैसे वापस लौट करके आया? लग रहा कि जरूर कुछ ऐसी कुछ करिश्मा है, कुछ करामात है। थोड़ा सा उसको विश्वास होता है, लेकिन फिर भी वह धकोसला ही मानती है। और वह घड़े के पानी लेकर के जाकर अपने घर पर वह अपने शौहर को बताती है, कहती देखिए मैंने उस पुजारी को, ढोंगी को मैंने जंगल में पानी लेने के लिए भेजा था, जहां पर जो है जो खतरनाक जानवर है, जो खूंखार जानवरों का गढ़ है, समूह रहता है, उसी जगह पर मैंने भेजा और वहां से वह सही सलामत वापस आ गया। उसके शौहर ने कहा हाँ, शायद वह जिस समय गया होगा सारे के सारे जानवर जो आराम कर रहे होंगे, सो रहे होंगे, जिसकी वजह से उन लोगों की नजर नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, अगले बार कोई ऐसा समय होगा जिसको कर लेना, अपना उपाय चेक कर लेना। उसने कहा ठीक है, समय आएगा तो सब कुछ होगा। लेकिन शायद उस महिला को पता ही नहीं था, उस मुस्लिम महिला को पता ही नहीं था कि जो कांटा दूसरों के लिए बोया जाता है वह कांटा खुद ही चुभ जाता है। और बस अगले ही रात उसके साथ बहुत ही खतरनाक हादसा हो जाता है। जो उसका छोटा सा बच्चा था, अचानक रात में एक जो चीता गांव में प्रवेश कर जाता है और गांव में खूब हल्ला होने लगता है कि चीता आ गया, भाग गया। लोग छुप छुप करके भागने लगे, इधर उधर हल्ला करने लगे। लेकिन उस चीते ने उसके बच्चे को लेकर के जंगल में लेकर के भाग गया। बस अतः पूरे गांव वालों में से किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह उस बच्चे को छुड़ाने के लिए उस चीते के पास में जाए, उस खूंखार जानवर से लड़ने जाए। किसी की कोई हिम्मत नहीं होती थी। वो सारे के लोगों के आगे वह अपना हाथ फैलाए कि बस मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। लेकिन एक गांव वाले की हिम्मत नहीं होती है कि उस महिला के बच्चे को जाकर के उस बाघ से, उस चीते के मुख से छुड़ा करके लाए। वह तो लेकर के जंगल में चला गया था, पता नहीं अब तो वह उसको मार करके खा जाएगा या छुड़ा होगा, अब तक तो खा गया होगा। लेकिन वह अपने गांव वालों के सामने वह भीख मांगती है, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। लेकिन वह सब लोग नतमस्तक हो जाते हैं। अंत में उस गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग थे कहते कि तुम्हें क्या किसी पर भरोसा है? उस महिला को तुरंत याद आता कि हाँ, वह साधु बाबा जो पुजारी है, जिसे ढोंगी लोग कहते हैं, वह गया था, वह वापस चला गया, शायद वह मेरे बच्चे को ला सकता है। वह महिला भगी 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 उस महात्मा के पास, उस भक्त के पास पहुंच जाती है। वह जो उसमें भगवान की पूजा पाठ में लीन रहते, सारे के गांव वाले भी धीरे धीरे इकट्ठा हो जाते। जब साधु बाबा, जब भक्त अपने भगवान की पूजा पाठ कर लेते हैं, तब वे देखते हैं कि मेरे चारों तरफ तो काफी लोग इकट्ठा हुए हैं और यह महिला रो रही है और रोते हुए उनके चरणों में गिर जाती, कहती कि बाबा मैं आपको कभी नहीं मानती हूं, ना मानूंगी, लेकिन हाँ, आज आपका समय आ गया। मेरा बच्चा को वो बाघ उठा करके लेकर के चला गया।
आप मेरे बच्चे को सही सलामत लेकर के चले आएंगे तो मैं उसी वक्त आप जो कहेंगे मैं सारे के सारे काम करेंगे। साथ ही साथ हम गांव वालों को भी कहेंगे कि हाँ, कि ये ढकोसला ने वास्तव में कुछ शक्तियां हैं, कुछ दिव्य शक्तियां, कुछ दिव्य चमत्कार, और सारे के सारे गांव वाले बस आपके ही ये जो मूर्ति है इसको विशाल एक भव्य मंदिर अवश्य ही बनवाएंगे और सारे के सारे गांव वाले पूजा पाठ करना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से बाबा ने कहा, क्या ये बात तुम किसी के जबरदस्ती में तो आकर के नहीं कर रही हो ना, किसी के बहकावे में तो आकर के नहीं करे ना, मुझे किसी से कोई जबरदस्ती काम नहीं करवाना। रह गई बात तुम्हारे बच्चे की रक्षा करना, हाँ मैं वैसे भी रक्षा कर सकता हूँ, वैसे भी मैं बचा सकता हूँ, लेकिन हाँ कोई जबरदस्ती से मेरे भगवान की पूजा पाठ करे तो ये मैं नहीं चाहता हूँ। सच्चे भक्ति से सच्चा स्नेह चाहिए, प्रेम लगन चाहिए, तब जाकर जो मेरे भगवान की भक्ति भाव कीर्तन को सब कुछ मिलता है। आज ये मूर्ति जो दिख रही है मूर्ति नहीं है, लेकिन जिस दिन ये स्नेह हो जाएगा इसी मूर्ति में से भगवान नजर आएंगे और सारे के सारे बुरे कर्म जो तुम सब करते हो सारे के सारे काम भी समाप्त हो जाएंगे, सारे के सारे दोष खत्म हो जाएंगे। और आखिरकार वह साधु बाबा वह एक डंडा लेकर के जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। अब तो सारे के सारे गांव वाले यही समझते हैं कि बस आज तो इसका खेल खत्म ही है, कुछ नहीं कर पाएगा। वह बाघ, वह चीता, वह जंगली जानवर क्या इसको पहचानते हैं? कुछ नहीं पहचानते हैं। अब तो इसका भी खेल खत्म, बच्चा तो गया, ये भी गया, चलो गांव में थोड़ी सी दुखी बस रहेगी, लेकिन इसका जो बोझ है ये खत्म हो जाएगा। वह बाबा, वह महात्मा, वह भगवान के भक्त छोटी सी लाठी लेकर के धीरे धीरे उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं जहां पर ढेर सारे जंगली जानवरों, खतरनाक खूंखार जानवरों का समूह था। वे सारे के सारे जानवर दूर दूर से इस बाबा को देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि यहां कोई आकर के उन पर आक्रमण कर दे। शायद कुछ उन लोगों को डर लग रहा था, लेकिन वे बाबा कहते, हे भगवान, ये सारे के सारे तेरे ही बनाए हुए जात हैं, मुझको भी तूने ही बनाया है और उस जानवरों को तूने भी बनाया है। अगर मेरी भक्ति भाव में थोड़ा सा भी दम हो, मैंने तेरे सच्चे दिल से भक्ति भाव किया है, तो बस आज तो कुछ ऐसी चमत्कार दिखा दे ताकि उन पूरे गांव वालों का आंख खुली की खुली रह जाए। जो असंभव कार्य को भी संभव तू बना सकता है, तो मुर्दे को जीवित और जीवित को मुर्दा कर सकता है। हर चीज की क्षमता है तुझमें। बस उस बच्चे को, जैसे वह चीता लेकर के गया, वह चीता उस बच्चे को ला करके मेरे पास रख दे। और ऐसे वह जो भगवान से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब तक वह चीता भागता भागता आता है और मुंह में वो बच्चा लिए रहता है और बस उस बाबा के पास रख करके वहीं पर खड़ा रहता है। बाबा कहते हैं कि यह शायद तो मेरी बातों को सुन सकता है, समझ सकता है, क्योंकि मैं भी भगवान का ही बनाया गया हूं और तू भी भगवान के द्वारा ही बनाया गया। इसलिए शायद अब तुझमें वो हिम्मत है, शक्ति है कि मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना और सभी जानवरों को ध्यान से। वह कहते कि इस कुआं के किनारे तुम लोग रहते हो, जिसकी वजह से इस गांव के लोग यहाँ पर पानी पीने नहीं आ पाते हैं। तुम लोग इस कुएं को छोड़ करके कहीं दूर चले जाओ, जिससे गांव वाले बिल्कुल ही निडर हो जाए और वे लोग यहाँ का जो फायदा उठा सके। जैसे ही बाबा ने इस बात को कहा, धीरे 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 एक एक जानवर वहां से प्रस्थान करना शुरू हो जाते हैं। फिर वह साधु बाबा, वह महात्मा, वह भगवान के भक्त उस बच्चे को उठाते हैं और लेकर के गांव की तरफ आते हैं। लेकिन जैसे ही गांव वालों ने देखा, खरी वो तो बाबा आ रहा है, वह ढोंगी आ रहा है, जिसको लोग आज तक ढोंगी ढोंगी कर रहे थे, उन लोगों की आंखें चकाचौंध रह जाती है कि वह बच्चा को लेकर के कैसे आ रहे हैं। बच्चा रो भी नहीं रहा, शांत पड़ा हुआ। शायद उन लोगों को लगा कि बच्चा बिल्कुल मर गया है, इस वजह से कुछ हलचल नहीं है। लेकिन जब बाबा उस बच्चे को लेकर के पास में पहुंचते, उसकी माँ के गोद में देते हैं, तो बच्चा बिल्कुल ही जगा हुआ था, सही सलामत था, सब कुछ ठीक ठाक था। अब तो उस महिला को इतना भरोसा हो जाता, विश्वास हो जाके तुरंत उस बाबा के चरणों में गिर जाती, कहती कि बाबा आपकी जय हो, आज से आप ही मेरे सब कुछ है, आप मेरे देव हैं, आप किसी देवी देवता से कम नहीं है। बस आप जिस भी मजहब को मानते हैं, मैं पूरे गांव वालों से कहना चाहता हूं कि आप लोग इनकी बातों को मानिए। यहाँ पर एक विशाल मंदिर बनाया जाए, इनके भगवान जो है, इनकी भक्ति भाव सारे के सारे गांव वाले मिलजुल करके करेंगे। और इस तरीके से वहां पर एक भव्य विशाल हनुमान जी का मंदिर बनता है और सारे के सारे गांव वाले अपने मजहब को छोड़ करके सनातनी बन जाते हैं। और बस वहां पर तब खूब भगवान की चर्चा, कीर्तन, किथन सब कुछ होने लगता है,
क्योंकि अब तो उनका मकसद सफल हो गया था। क्योंकि उनका मकसद यही था कि हाँ, मैं इस गांव में जो अनैतिक कार्य हो रहे हैं इस कार्य को बंद कर देंगे। जो लोग इस भगवान की जो मूर्ति पड़ी है इसको कोई रेख देख करने वाला नहीं है, लेकिन जिस दिन से मैं बदलाव कर दूंगा उस दिन इस गांव को छोड़ करके चला जाऊंगा। जब सारे गांव वाले वहां पर लीन हो जाते हैं, भगवान की भक्ति भाव करने लगते हैं, तब वे बाबा उस गांव को छोड़ करके दूर चले जाते हैं। किसी दूसरे गांव में फिर से किसी दूसरे गांव में लोगों को शिक्षित करने के लिए, लोगों को भगवान के बारे में पता करने के लिए, हाँ, भगवान के ऊपर विश्वास करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। इस तरीके से यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को एक ही चीज सीख मिलती है कि हाँ, यदि हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमारी हर चीजें जो सफल हो जाती है। लेकिन अगर हमें विश्वास है, आस्था है, तो असंभव कार्य को भी संभव हो जाता है, जहां तक किसी इंसान की सोच भी नहीं पहुंच सकते। तो इस तरीके से आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर देना। वरना जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार या जय हो हनुमान जी महाराज जरूर लिखना। अगले वीडियो में मैं फिर से एक शानदार कहानी के साथ में लेकर के हाजिर हूँगा। धन्यवाद।